आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में पेपर थर्ड समझेंगे हम, और पेपर थर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के समझेंगे हम। यदि आप लोग एडवांस में स्टडी करना चाहते हैं, पेपर से अच्छे से करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा हेमंत सिंह लेक्चर्स। वहाँ पर आपके लिए सारे पेपरों से जो पेपर बचे हैं उनके एडवांस जो स्टडी अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कीजिएगा। और ये मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। लास्ट चांस है, इसको मत खोइएगा, तो आपके पेपर दोनों अच्छे निकल जाएंगे। क्योंकि कुछ इशू हो रहा है, इसलिए हमारा जो है काम करने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर आइए फटाफट देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। और यदि आप लोग PDF वगैरह चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं, तो आप फटाफट हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा हेमंत सिंह लेक्चर्स। वहाँ आपके लिए काफ़ी कुछ मिलेगा एडवांस में, तो जाइए वहाँ पर और डाउनलोड कीजिएगा एडवांस। देखिए यहाँ पर हमारा पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड का नाम है बैकग्राउंड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इसमें हमारी जो यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट में पेपर हमारा डिवाइड है। ये 4 यूनिट है इसमें। इन चारों यूनिट से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उन क्वेश्चंस को हमने इसमें कंप्लीट किया है। तो आज अभी इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, ओनली लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आने वाले हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी ट्रिक मैं इसमें बताऊंगा। तो वीडियो अंत जरूर देखिएगा, अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप क्वेश्चन करके आए होंगे, तो क्वेश्चन पेपर आपका जो सेकंड हुआ है वो मेरे नंबर 9897 पर हमारा ये नंबर है। और इसमें आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जो आप सेकंड पेपर दे के आए हैं। तो यहाँ पर आपको एक मिल गया होगा कीवर्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, मतलब ऐसे कीवर्ड जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन में डालने हैं, चाहे आपका राइटर बेस पर हो और चाहे आपका हो ऐसे बेस यानी कि निबंध पर हो, और चाहे आपका कुछ भी हो। इसमें हमें हिस्ट्री पढ़नी है, तो 4 यूनिट है इसमें, नहीं 4 यूनिट है इस पेपर में। तो देखिए इस तरीके से फॉर लॉन्ग क्वेश्चन सोल्यूशन विद अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर आ जाइए, जो यूनिट है, यूनिट में आप देख लेंगे यहाँ पर दिया बेस्ड ऑन क्रिटिकल एनालिसिस एप्रिसिएशन ऑन द ऑथर्स और चैप्टर्स, यानी कि ऐसे, यानी कि जो इसमें चैप्टर दिए हैं उनके आधार पर क्वेश्चन आ जाएगा, या आपका राइटर के आधार पर आएगा। 2 ही बेस हैं इसके, तो दोनों में जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वही लॉन्ग क्वेश्चन आपको शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में मिलना डेफिनेटली निश्चित है। तो यहाँ पर जो पोएट्री फर्स्ट है उसमें हमने ये चौसर को लिया है, स्कॉटिश चौसरियन को लिया है, मॉडर्टी प्ले लिए हैं, एलिजाबेथन प्ले लिए हैं, पीरियड लिया है जिसमें हमने पोएट्री, प्रोज पोएट्री एंड ड्रामा इसको स्टडी करा है। नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है आपका शेक्सपियर के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रेजेडी कॉमेडीज़, यूनिवर्सिटी बीट्स। तो आपको जो शेक्सपियर वाला जो पोर्शन है इसको 100% डेफिनेटली अच्छे से कंप्लीट करना है। और आपका एज ऑफ चौसर, क्योंकि इसी से स्टार्टिंग हो रही है, स्कॉटिश चौसरियन क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट है ये, इस पोर्शन को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि सीधे मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। जो मिडिवल पीरियड था उसकी मेन फीचर्स क्या है, मेन विशेषताएँ क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखवा दिया है। इंट्रोडक्शन इस तरीके से आप डालेंगे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन पड़ गया। अब आपको इसका डिटेल लिख देनी है, जैसे द एज सा द इंग्लिश एंड द स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, दिस वाज द सिंगल बिगेस्ट। और आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कर लीजिए जाके। वहाँ जाके आपके लिए वीडियो और PDF दोनों ही मिल जाएंगे लॉन्ग में। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी एक वीडियो और बनाना है, क्योंकि आपका पेपर जो 3 वीडियो में बनाऊँगा, 3 से 4 वीडियो आएंगे आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका सारा पेपर जो है थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सेकंड पॉइंट आ गया यहाँ पर, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म है। दिस एज नोन वाज इट्स स्केटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इस्टेब्लिश। ठीक है, अच्छा, इस्टेब्लिश ऑर्डर ऑफ द रिलीजन, चर्च कंट्रोल ओवर द टेम्पोरल अफेयर्स एंड कॉमन मैन वाज चैलेंज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देयर इज ए थीम ऑफ डेरिशन ऑफ रोमांस स्पेशलिटी बाय द चौसर। The drama takes the prominent stage. The dominance of the historical fables and romance of medieval age. It is often regarded to the precursor to the Renaissance movement of the Elizabethan age. तो एलिजाबेथन एज में जो डेवलपमेंट हुआ, जो ग्रोथ हुई है, उसका मेन जो सोर्स है वो आपका यहाँ से आया है,
द रेनेसां मूवमेंट ऑफ द एलिजाबेथन एज। ठीक है, एलिजाबेथन एज के लिए प्रोसेस करने वाला, उसमें प्रोग्रेस करने वाली जो सबसे बड़ा रूल है, जो इम्पोर्टेंट रूल है, वो रेनेसां का है। इसको कहते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, अब आते हैं आप प्रोज में क्या हुआ। तो ये प्रोज यहाँ पे इस तरीके आप प्रोज डाल देंगे। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, द इंग्लिश प्रोज एंड हैड इट्स बिगिनिंग इन द एज ड्यू टू द राइपिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड द पर्पज कुड नॉट नाउ बी एक्सपेरिमेंटेड दिस प्रोज राइटिंग द बोथ ओरिजिनल एंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपको मिलने वाला है और बार बार से मैं नहीं कहूँगा। आप यदि आप दोनों पेपर अच्छे करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाकर हमारी एप्लीकेशन बाय कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपीज़ में है। ठीक है, 99 में क्या मिलता है आज के डेट में। तो यहाँ पर आप पोइट्री देख लेंगे। तो द एज ऑफ चौसर सा द बर्थ ऑफ इंग्लिश पोइट्री। देखिए, एज ऑफ चौसर के अकॉर्डिंग ही कहा गया है कि एज ऑफ चौसर से ही पोइट्री का जन्म माना गया है, इंग्लिश पोइट्री का। ठीक है, इन चौसर एज द पोइट्री कंटिन्यूड द फ्लोरिश एंड एज्यूम्ड एंड अनपैरेलल्ड पोजीशन द मोस्ट नोटेड पोट्स इज एंड वर चौसर। चौसर, यहाँ पर कुछ पोइट हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। चौसर हैं, जॉन ग्रोवर हैं, विलियम लैंगलैंड हैं। ठीक है, स्पेंसर हैं। बिकेम द फादर ऑफ पोइटिक डिडिक्शन एज दियर वाज द पोइटिक डिडिक्शन बिफोर दिस एज। अब आ गया आपका द एज ऑफ जर्मिनेशन even though there were no novels and no drama in his age, Chaucer work did not plant the seed of the। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। अब आ गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है, अब आप देखिए, आपको कंक्लूजन तो जरूर डालना है। विदाउट कंक्लूजन के क्वेश्चन का जो कंप्लीट जो पॉइंट होता है वो पूरा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट एंड कंक्लूजन इज शुड बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव। इसको बहुत ही इम्प्रेसिव बनाना है इंट्रोडक्शन को, और साथ ही आपका जो लिखेंगे कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एट द लास्ट वी कैन से दैट, इस तरीके से आप सबसे पहले नहीं डालेंगे। इन दिस अंत में हम ये कह सकते हैं कि इट वाज द पीरियड ऑफ द ग्रेट सोशल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एज वेल एज पॉवर्टी अनरेस्ट एंड रिवोल्ट। अंततः हम कह सकते हैं कि ये जो युग रहा, ये समय रहा था किसका, सामाजिक तरीके से बहुत कुछ इसमें बदलाव हुआ। ठीक है, एंड एक प्रकार से को हम क्रांति कह सकते हैं। एंड इट हैड द प्लेग कॉल्ड द ब्लैक डेथ, और इसी के लिए हम क्या कहा गया, ब्लैक डेथ नाम से इसको आइडेंटिफाई किया गया था या फिर इसको नोट किया गया था। एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर एंड इंक्वायरी। क्वेश्चन सेकंड है आपका, हाउ मनी प्रोमिनेंट पोस्ट स्कॉटिश चौसरियंस। स्कॉटिश चौसरियंस में कितनी मतलब पोइट्स हैं, कौन कौन पोइट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोइट हैं स्कॉटिश चौसरियंस में, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोइट हैं जो उनके बारे में बताया है, जिससे आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगा। देखिए यहाँ पर हैं किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है, किंग जेम्स फर्स्ट 1660 एंड 1625 ये इनका समय रहा है। किंग जेम्स फर्स्ट और जेम्स सिक्स, यानी जेम्स फर्स्ट और जेम्स सिक्स, यानी जेम्स, ये लोग कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है, तो इन लोगों ये 6 हुए हैं, 6 मेंबर हुए हैं किंग जेम्स फर्स्ट से लेकर किंग जेम्स सिक्स तक। जेम्स सिक्स वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट अमॉन्ग द स्कॉटिश चौसरियंस। इंग्लैंड वाज द बॉर्न 1930, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। 1394 टू इनका बर्थ रहा है 1437। नेक्स्ट हमारा इसमें है द पॉपुलर लव एलेजरी रिटन बाय जेम्स फर्स्ट इज़ किंग स्क्वायर, ये उनका आर्टिकल है। एंड द नेक्स्ट, दिस इज़ ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी कहते हैं छोटा, कम, इसको कह सकते हैं हम तो संक्षेप में, इन शॉर्ट में। लव विद जेम्स, किंग जेम्स वर टॉक अबाउट हिज लव विद द लेडी जेम ब्यूफोर्ट। ठीक है, ब्यूफोर्ट हु इज़ इज़ हेनरी फिफ्थ, यानी हेनरी जो कि हेनरी फिफ्थ की किया थी, करनीस थी, यानी भतीजी थी। किंग स्क्वायर द रिटन इन ए कम्प्लीटली चौसरियन मेमोरीज। और जो किंग स्क्वायर है, ये जो पोएम है यहाँ पर, जो आर्टिकल है यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूर्णतः किस पे लिखा गया है, ये लिखा गया है टोटली आपका चौसरियन मेमोरी के आधार पर ही इसको कंप्लीट किया गया है। ठीक है, जेम्स फर्स्ट इज़ आल्सो नोन
फॉर द ट्रांसलेशन एंड ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ठीक है, एंड विच वाज पब्लिश्ड इन 1611, जो कि 1611 ईस्वी में इसको पब्लिश किया गया था। स्पेशल वर्जन आया था बाइबल का। रॉबर्ट हेनरिसन है, ये भी मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपके लिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन के भी, और ये आपका चाहे तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा, इसका आना तय है, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया, इसको देख लेना है आपको। ये यहाँ पर कुछ राइटर दिए हुए, उनका वर्क दिया हुआ है हेनरिसन का ये वर्क है, ऑर्फस एंड एरोडाइस, रियोबैन, मैंकेन, ETC। अब विलियम डोनर हैं, इनको भी आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये इनका वर्क है। और वर्क जो मैं इन्होंने किया है वो कहीं कहीं मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन जहाँ पे नहीं हो पाया वहाँ पे समझ लीजिएगा। तो सम ऑफ हिज वेरी फेमस लव एलॉजरीज आर, इनकी भी कुछ लव एलॉजरी हैं, जैसे गोल्डन बैरेज एंड थेस्टल एंड रोज इज रिटन टू द रिजॉयस इन द मैरिज ऑफ जेम्स फिफ्थ के साथ में ये चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, ये इनके रचनाएं हैं, इन कह सकते हो इनका वर्क है, ये आर्टिकल है। द डॉटर ऑफ हेनरी VII मार्गरेट ट्यूडर, तो ये भी इनकी क्या है, जो है एक रचना है, यानी क्रिएशन है, वर्क है, आर्टिकल है। सम मोर हिस्टोरिकल वर्क्स डन वर आर, ये उनके यहाँ पे कुछ कलेक्शन मैंने बता दिए हैं। डांस ऑफ 7 डेडली सिंस, द फ्लाइटिंग ऑफ डनवर एंड कैनेडाई। यहाँ पर आ गया कंक्लूजन, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कंक्लूजन जरूर डालना है किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में। क्वेश्चन 3 आ गया हमारा, तो ये सब आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, फटाफट वहाँ जाके डाउनलोड कीजिएगा जाके। एंड व्हाट कमेंट ऑन द यूनिवर्सिटी बिट्स, ये यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में पूछा गया है। इंट्रोडक्शन, द टर्म ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स एंड रिलेटेड टू द एसोसिएशन ऑफ द इंग्लिश राइटर्स हु थ्रिविंग ड्यूरिंग द 16th and early part of the 17th century अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसा से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर, इसका जो प्रभाव था वो 16वीं शताब्दी से लेकर और 17वीं शताब्दी तक इसका रहा है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था। द राइटर हु वर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी बिट्स एंड ग्रेसोफस्टर, ये इसके राइटर हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ राइटर हैं रेनेसा में जिन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया था यूनिवर्सिटी बिट्स के लिए, तो इसमें क्रिस्टोफर हैं, मार्लो हैं, जॉन लिली हैं एंड जॉर्ज पीले हैं, थॉमस बॉकेट हैं, थॉमस लॉज हैं। तो यहाँ पर ये इनके नाम दिए हुए हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जरूर आपको बताना है। थॉमस क्यूड हैं, थॉमस नॉस हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर मार्लो, अब इनके बारे में मैंने बताया है सभी के, तो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको समझा दिए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट आपको डालना है। ये रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन इज़ ए फेमस एज ए ड्रामाटिस्ट एंड रॉबर्ट ग्रीन वाज द मोर सक्सेसफुल दैन जॉन लिली, तो रॉबर्ट ग्रीन जो हैं वो अधिक फेमस हुए हैं, सक्सेस हो गए थे दैन जॉन लिली की अपेक्षा। हिज फेमस ड्रामा इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ रोनाल्डो एंड फ्यूरिसो, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द अल्फोंसेस किंग्स ऑफ ऑर्गन, ये इनके आर्टिकल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ये जरूर आएगा क्वेश्चन पेपर में आपके, चाहे और लॉन्ग में मिलेगा। तो ये मैंने आपको प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ाया है, अगर आप शेक्सपियर के बारे में जानते होंगे तो डेफिनेटली आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको जरूर लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 1564, ही वाज एन इंग्लिश प्ले राइट हु रूट एट लास्ट 38 प्लेस, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर डालने हैं आपके लिए। ड्यूरिंग हिज करियर, इन्हीं अपने करियर के दौरान उन्होंने 38 प्ले इन्हीं ड्रामा को लिखा है, और उनके जो ड्रामा हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, ये डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें आपका क्या है, कॉमेडीज़ है, ट्रेजेडी एंड हिस्टोरीज़, इनकी ऐतिहासिक शकलसी जैसे कॉमेडी कहते हैं, एंड ट्रेजेडी यानी दुखांत, सभी तरीके से लिखा है इन्होंने। एंड कि देयर इज़ सम ओवरलैप बिटवीन द जेंडर्स एंड हिस्ट्री इन शेक्सपियर्स वर्क एज मैनी ट्रेजेडीज फीचर्स हिस्टोरिकल फिगर एंड मैनी ऑफ द स्टोरीज एंड इन ट्रेजेडीज़, इनकी बहुत सी स्टोरियाँ क्या होती हैं,
एंड ट्रेजेडी, इनकी जो प्ले हैं वो मोस्टली जो है वो ट्रेजेडी में इनका वो फिनिश होते हैं, उनका एंड होता है। टुडे 11th century ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस आर जनरली थॉट ऑफ ट्रेजेडीज। जो शेक्सपियर के जो 11 प्ले हैं, ड्रामा हैं, उनमें सारे विचार हैं सामान्यतः ट्रेजेडी के तरह आधार पर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बता दिए हैं, ये मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे इंट्रोडक्शन लिख देना है। बाकी शेक्सपियर के बारे में कोई भी राइटर अगर आपका आता है लॉन्ग में, तो उनका इंट्रोडक्शन आपको जरूर लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जरूर पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फ्री की एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेजेडीज, अगर ये नहीं आ रहा आपको तो आप जाइए फटाफट थर्ड सेमेस्टर में मैंने बहुत अच्छे समझाया है, वहाँ की प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और यदि आप हमारे प्ले स्टोर से जाना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ट्रेजिक फ्लो, ये पॉइंट दिए हुए, इन पॉइंट के आगे आपको डिटेल लिख देनी है। ऐसे नेक्स्ट आ गया शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, कॉमिक ट्रेजेडी। तो ठीक है, अब मैंने आपको इसमें 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं, 2 और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो इसलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, आप कम से कम 10 लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने 5 दोस्तों से शेयर कीजिएगा जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। और शाम को वीडियो आपको एक और मिल जाएगा, और रात में ये अपलोड कर देंगे, जिससे आपका पेपर अच्छे से मतलब आपका फिनिश हो जाए। प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।